अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना रूही असलम और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, उससे लोग आजकल सवाल कर रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों। कौन है वो? पाकिस्तान की एक मॉडल किरण अशफाक का तस्करा है यहाँ, जिसकी हाल ही में दूसरी शादी हुई है। उनकी पहली शादी मारूफ एंकर पर्सन और मशहूर तरीन ड्रामा एक्टर इमरान अशरफ से हुई थी। इसके बाद उनकी अलहदगी हो गई, एक बेटा भी है, और अलहदगी के कुछ अरसे के बाद ही इनकी दूसरी शादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक आला ओहदेदार से हुई है, हमजा चौधरी। किरण ने जब अलहदगी हुई थी तो सोशल मीडिया पे ये बात शेयर की थी कि उनकी अलहदगी हो गई है, उन्हें तलाक दे दी गई है। अब जब इनकी दूसरी शादी हो गई है तो ये बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। ये अपने नए शरीके सफ़र की तारीफ भी कर रही हैं। और जब इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी को शेयर किया तो इनसे पूछा गया कि इतनी जल्दी, यानी कि अभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था और तुमने शादी भी रचा ली। दोस्तों, ये ब्रेकअप नहीं था, ये एक सिलसिला, एक ताल्लुक, एक रिश्ता ख़त्म हुआ था। और दोस्तों ने ये भी उनसे पूछा कि ये जो तुम्हारा नया दूल्हा है, तुम्हारा पुराना शौहर इमरान अशरफ इससे ज़्यादा प्यारा था। तो किरण अशफाक ने उसका ये जवाब दिया है कि तलाक उन्होंने मुझे दी थी, उनकी तरफ से हुई थी। वजह क्या थी, उन्होंने ये बात ना पहले शेयर की ना अभी शेयर हुई है। लेकिन दोस्तों का हैरत का इजहार करना, उनके फैंस का उनसे हैरत अंगेज सवालात पूछना कि इतनी जल्दी क्यों। किरण के माँ बाप थे, उसका ख़ानदान है, और ख़ानदान वालों ने इस मुश्किल वक्त में जब उसे एक शख्स ने किक आउट किया अपनी ज़िंदगी से, तो उसके माँ बाप ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उनके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने उसका साथ दिया और उसके लिए एक नया शरीक सफ़र ढूंढ लिया। और जल्द ही वो रिश्ता अज़दवाज में दोबारा से मुंसलिक हो गई। किरण ने ज़ोर देकर बताया कि मेरा सिर्फ निकाह नहीं हुआ है, मेरी रुखसती भी हो गई है, मेरी शादी हो गई है। और हमारे माशरे में जो कुछ होता है कि किसी को अगर ज़िंदगी से अलग कर दिया जाए तो लोग फिर ये उम्मीद रखते हैं कि इसके लिए अब सब कुछ ख़त्म हो गया, इसकी सांस की डोर ही न रहे तो अच्छा है। और ज़िंदगी छीन लेने की लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तरफ से कोई उम्मीद ख़त्म होती है तो दूसरे कई रास्ते उस वक्त तक निकल आते हैं जब तक के ज़िंदगी की डोर बंध ही रहती है सांसों के साथ। ज़िंदगी जब है तो ये चलती रहती है, ये पहिया अपने हरकत में रहता है, और इस ज़िंदगी के रास्ते में मुख्तलिफ लोग आते हैं। हम किसी के साथ नहीं चल सकते, कोई हमारे साथ नहीं चल सकता, तो फिर यही होता है कि रास्ता अलग कर लिया जाता है या रास्ता बदल लेता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये होता है कि ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। किरण के समझदार घर वालों ने, उसके वालिदैन ने इस बात की नज़ाकत को समझा कि ज़िंदगी अभी दूर तक चली जा रही है और लंबे रास्ते में सब कुछ मौजूद है, तो क्यों ना इसे रो धोकर गुजारा करते रहें। और यही सोचकर उन्होंने अपनी बेटी के दोबारा से धूमधाम से शादी तय कर दी और ये शादी अंजाम पाई। यही तो होता है हमारे यहाँ कि अच्छा, यही सवाल किरण से पूछा गया कि आपने इतनी जल्दी क्यों शादी कर ली, तो उसने कहा कि अब मैं क्या बैठ के रोती रहती और मेरे माँ बाप मुझे देख देख के दुखी होते। ज़िंदगी सिर्फ यही तो नहीं है कि माँ बाप के ऊपर हम बैठे रहें, हम उन्हें खुशियाँ ना दे सके तो दुख दर्द तो ना दे इस तरह कि, क्योंकि वालिदैन अपनी औलाद को खुश देख कर ही खुश रहते हैं। उन्हें कामयाब देख कर ही वो समझते हैं कि उनकी सांस, उनकी उम्र अजीज तवील होती जा रही है। और यही किरण के समझदार माँ बाप ने किया, और किरण अशफाक ने भी अपने माँ बाप का साथ दिया
یہ نہیں کہ ان کی پہلی شادی کوئی زور زبردستی سے ہوئی تھی، بس وہ نہ چل سکی۔ عمران اشرف نے بھی اس بارے میں کوئی وضاحت کبھی نہیں کی کہ کیا وجہ تھی، جبکہ ان کا ایک بیٹا بھی موجود ہے، اور نہ ہی کرن اشفاق نے اس بات کی وضاحت کی۔ لیکن زندگی کی ڈور دوبارہ سے انہوں نے اپنی سانسوں کے ساتھ کسی اور شخص کے ساتھ وابستہ کر لی ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے سوال جواب کریں کہ اتنی جلدی کیوں؟ زندگی ختم تھوڑی ہوئی تھی، زندگی تو چل رہی تھی، بس کسی شخص نے راستہ بدل لیا تھا۔ تو ہمیں اور لوگ تو ہیں، مل جاتے ہیں، جو ہمارے قدردان ہوتے ہیں، جو ہمیں اہمیت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ نئی خوشیوں کو خوش آمدید بھی کہنا چاہیے۔ اس طرح کے سوال جواب کر کے کہ کسی سے اگر کسی کی منگنی نہ ہو، شادی نہ ہو، تو اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ عمر نکلی جا رہی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کب تک کا ارادہ ہے؟ اور اگر کسی کی شادی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں کر لی، اور اگر کسی کی شادی ختم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا؟ اب جو ان سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ تمہارا پہلا جو شوہر تھا وہ اس سے زیادہ پیارا تھا، تو پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر زندگی سے کوئی شخص کسی کو الگ کر دے تو پھر تو سب کچھ چھوڑ کے خاموشی رہنا چاہیے۔ اس کی اپنی عزت الگ قائم رہے، اس کی اپنی عزت الگ قائم رہے، اور پھر نئے راستے پر نئے لوگ مل جاتے ہیں۔ ان نئے لوگوں کا استقبال کرنا چاہیے، نئی خوشیوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اور لوگوں کو اس طرح کے سوالات کر کے جو کرن اشفاق سے کیے گئے زندگی سے دور رہنے کا کوئی طریقہ نہیں بتانا چاہیے۔ بہت جلدی کوئی سنبھل جائے بہت اچھی بات ہے، اور سنبھل بھی جانا چاہیے، کیوں دکھوں کو روگ بنا کر زندگی کو سوگ میں تبدیل کر دے۔ زندگی کے اچھے فیصلے کیجیے اور اپنی زندگی کو روگ کے بجائے، سوگ کے بجائے خوشی، شادیانے اور مسرت میں ڈھالتے رہیے، اور سبسکرائب کر لیجیے میرے چینل کو اور اسے دیکھتے رہیے۔